हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोगों ने जो मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर रखा है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बैटल्स का वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। रीजनल हिस्ट्री भी कवर हो चुका है, और स्पेशली रीजनल हिस्ट्री में जो पंजाब अवध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, तो वो एक बार आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। और बैटल्स में मेजरली आपको एंग्लो मैसूर या एंग्लो मराठा वॉर है, इसके अलावा अगर बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ प्लासी है, तो ये सब सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और आज के लेक्चर में हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में देखने वाले हैं। तो अराउंड आपको 120 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो ये एक ऐसा एरिया है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक बहुत कन्फ्यूजन होता है आपका, तो वो आज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं: गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ बंगाल अगर पूछा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए, ठीक है, ये बंगाल बंगाल आपने दोनों जगह देखा, इंडिया पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विलियम बेंटिक। और क्वेश्चन आ जाए आपको वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो आंसर फिर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें, क्योंकि इन्हीं तीनों चीज़ों के बीच में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आंसर विल बी द विलियम बेंटिक। और अगर पूछा जाए वॉइस रॉय, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया का कौन होंगे, तो लॉर्ड कैनिंग। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर गवर्नर लिखा रहता, बस गवर्नर लिखा रहता, तो स्टेटमेंट आपका सही हो जाता, इसलिए इनकरेक्ट है आपको। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो करेक्ट पूछा गया, तो इसमें आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, तो इसमें ऑप्शन में ही दिया हुआ, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या होगा आपका? विलियम बेंटिक हो जाएगा। यहाँ पे क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अगर आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से देखा तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे क्रोनोलॉजी मेंटेन करना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लाइव का री अराइवल कब होता है, वापस इंडिया में आते हैं कब आते हैं, तो ये आपको 1965 में आता है। और ये सेम सेम ईयर से क्वेश्चन आपको दिया गया है। वैसे क्वेश्चन इनवैलिड हो गया था, बट देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगर पूछा जाए तो ये अगस्त में साइन किया गया था, ये भी 1965 में आपको। तो ये मई में है तो ये पहले हो जाएगा, और ये 65 अगस्त में है तो ये बाद में होगा। बैटल ऑफ बक्सर आपको कब होता है, तो ये 1964 में होता है, 1764 में होता है। वॉरेन हस्टिंग जो आपको इंडिया के गवर्नर बनते हैं, इंडियाज गवर्नर तो नहीं, बंगाल के गवर्नर बनते, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अपने आप में। तो बंगाल के गवर्नर को कब बनाया जाता है? 1772 में। तो इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन डिलीटेड है वैसे, बट अगर इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे पहला आपका बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगा 1764। फिर उसके बाद री अराइवल होता है आपको मई में होता है 1765 में, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगस्त में 1765 में। देन आपको वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं आपको गवर्नर 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अगेन नॉट ट्रू पूछा गया। द फाउंडेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फॉर्मली लेड डाउन बाय द वॉरेन हेस्टिंग ऑन द सुपर स्ट्रक्चर was raised by the Cornwallis. Clive was responsible for reforming the EIC and military system. Lord William Wentic was one of the greatest ruler, तो ये भी स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी एडेड द रिच लिमिटोज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, तो ये भी सही है आपका स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा गया, तो वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
तो ये भी सही है आपका। ये क्वेश्चन वैसे भी, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारे डाउट्स थे। ये क्वेश्चन भी आपका इनवैलिड ही है, ठीक है। फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। तो फाउंडर किसको बोला जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देख लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव वाज वाइडली कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ही अराइव्ड मद्रास में एज ए क्लर्क। इन्होंने काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में 1744 में। ही वॉज, इनका क्या रोल था आपका? कमर्शियल और टेरिटरी जो पोजीशन था इंडिया का, उसमें इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया था। 1757 में जो आपका क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। हु लेड द बनारस रेवेलियन? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसने बनारस रेवेलियन किया था? तो आपको राजा चेत सिंह ने किया था। तो ये राजा चेत सिंह आपको कहाँ से बिलोंग करते थे? बनारस से। और ये जो आपका रेवेलियन हुआ था, कब हुआ था? 1781 में हुआ था। और इस टाइम पे आपको गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड कोलकाता में जो बनाया जाता है, उस पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहता है? तो वॉरेन हेस्टिंग होते हैं। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनता कब है आपका? 1784 में बनाया जाता है। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल, जो आपका सिक्योरिटी सेल, या इसको बफर स्टॉक भी बोला जाता है, बफर जोन बोला जाता है, रिंग ऑफ फेंस बोला जाता है, तो इसको किसने बनाया था? ये वॉरेन हेस्टिंग में बनाया था। जो पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल्स है, ये रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग एंड वेलेस्ली, दोनों से रिलेटेड है। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? आपको मैसूर के खिलाफ लड़ा था, और मराठा के खिलाफ जो इक्वल पावर बनाने के लिए इसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, फॉर्म ऑफ बफर स्टॉक, उसको ही रिंग ऑफ फेंस भी बोला जाता है। वो अपने जो एरिया थे, टेरिटरीज थे, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे इधर कहीं अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान से खतरा, अफगानिस्तान से तो नहीं, बट रसिया से खतरा था इनको, जिसको सोवियत यूनियन बोला जाता था। तो ये पूरे एरिया को, जहाँ पे आपको क्या रहेगा, अफगान है, ठीक है, तो अफगान और ब्रिटिशर्स दोनों का सेम प्रॉब्लम होगा, रसिया सोवियत यूनियन से अटैक। तो ये अफगानिस्तान को अपना बफर स्टॉक बना लेते थे। वैसे अगर मराठा है, तो मराठा का प्रॉब्लम जो है वो किसके साथ था उस टाइम पे? मैसूर के साथ था। तो मराठा को उन्होंने अपना बफर स्टॉक बना लिया। तो ये बफर जोन बनाया जाता था। बफर स्टेट बनाने का मतलब यही होता था कि जो नेक्स्ट स्टेट है, उसके ऊपर वो क्या कर सके, वो कंट्रोल और कमांड कर सके और उसको डिफीट कर सके। तो यहाँ पे कुछ आपको ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी इंडिया में, वो देख लेते हैं। कंपनी स्ट्रगल फॉर द इक्वलिटी विद द इंडियन प्रोविंसेस, ये आपको 1740 से लेकर 1765 के बीच में होता है। जिस सिक्योरिटी ऑफ सेल या पॉलिसीज ऑफ सीज बोला जाता है, ये आपको कब आता है? तो 1765 से 1813 के बीच में आता है। तो एक क्रोनोलॉजी में आपको हो सकता है क्वेश्चन आपको वापस से रिपीट करके पूछा जाए। तो कंपनी स्ट्रगल इक्वलिटी याद रखना 1740 से 1765। सिक्योरिटी सेल आपको 1765 से 1818। सबऑर्डिनेट सेपरेशन ऑफ पावर 1813 से लेकर 1857। सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी, सेपरेशन आपको पहले हो गया। यूनियन पॉलिसी का बात है 1858 से लेकर 35 के बीच में। पॉलिसी ऑफ इक्वल यूनियन, तो ये 35 से 47 के बीच में रहता है। तो ये पूरा हिस्ट्री आपका जो है वो पॉलिसी के टर्म में आपको याद रखना पड़ेगा। रिंग ऑफ फेंस किसके साथ एसोसिएटेड है? तो वॉरेन हेस्टिंग के साथ है। डुअल गवर्नमेंट जो आपका किसने एबॉलिश किया था? ठीक है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, बट ये लेके कौन आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वॉज इन्फोर्स्ड, किसने इन्फोर्स किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब इन्फोर्स किया था? 1765 में, जब आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया जाता है। विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड इम्पीचमेंट, किसके खिलाफ इम्पीचमेंट पास किया गया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग वॉज प्रोसिक्यूटेड फ्रॉम 1788 to 1795 फॉर द इम्पीचमेंट फॉर अनजस्ट आर्बिट्री फंक्शन, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट ड्रॉप ऑल द चार्जेस। इनके खिलाफ इम्पीचमेंट जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाता है, बट ये जितने चार्जेस हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर द इम्पीचमेंट, तो सेम क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग। द रिवोल्ट ऑफ वेलूर अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे आपको, जो वेलूर है, ठीक है, वहाँ पे आपको म्यूटनी हुई थी। जो 1857 का रिवोल्ट है, उससे पहले आपको पहला विद्रोह जो है वो वेलूर का माना जाता है, वेलूर म्यूटनी माना जाता है। ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो ये आपको जॉर्ज बर्लो के टाइम पे हुआ था। वेलूर म्यूटनी कहाँ पे हुआ था आपको, कब हुआ था? 1806 में हुआ था। एज वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द सिपोइज। The sepoys was unfurled the flag and the ruler of Mysore. This recalls Agar during the reign of Governor General Sir George Burlew, who established the judicial organization in India. Next question है, किसने judicial organization established किया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कर्नवालिस इंट्रोड्यूस करते क्रिमिनल और जुडिशियल रेगुलेशन। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम जो था, आपको लिमिटेड जुडिशियल पावर की बात की जाती है।
और 1790 में कंपनी टू ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस फ्रॉम द नवाब एंड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सर्किट कोर्ट। तो पूछा जा सकता है सर्किट कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है कौन लेके आया था, तो कॉर्नवालिस ही लेके आया था, जिसमें विद द सुपीरियर कोर्ट डेट मीट इन द कोलकाता। ठीक है, तो जो आपका हाईएस्ट कोर्ट था, एपेक्स कोर्ट था, वो कोलकाता में था। बाकी इसके अलावा जो आपको छोटे छोटे कोर्ट थे जिसको सर्किट कोर्ट बोला जाता, तो ये किसके कमांड में था आपको? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड द कन्वीनेटेड सिविल सर्विसेज इन इंडिया? ठीक है, तो कौन किसने बनाया था आपको? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया हुआ था। और कॉर्नवालिस कोड भी आता है, ठीक है, जिसमें आपको यही सिविल सर्विस को लेके इन्होंने बात किया हुआ था। इन्फोर्स किया था पब्लिक सर्विस वॉज, ठीक है, तो पब्लिक सर्विस को किसने इन्फोर्स किया था? तो किसके टाइम पे हुआ था? कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हु वाज ऑफन कॉल्ड द लोकल रिप्रेजेंटेटिव और एन अथॉरिटी ऑफ द कंपनी बहादुर? तो ये दरोगा को बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आपको वापस से पूछा जा सकता है। द टूम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसका मकबरा कहाँ पे? आपका गाजीपुर यूपी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी अलायंस? तो जो आपका सब्सिडरी अलायंस है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इसमें से पूछा गया कौन सा आपका जो है वो सही नहीं है। सो मेंटेन द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द अदर एक्सपेंस, तो ये सही था। दूसरे के जो खासकर जो आपको प्रिंसली स्टेट होते तो राजा महाराजा होते तो उनके ही पैसे से ये आर्मी अपने क्या करते थे? तैयार करते थे टू कीप द इंडिया सेफ फ्रॉम द नेपोलियन डेंजर। हाँ, तो एक इनका भी उस टाइम पे नेपोलियन का बहुत ज़्यादा दबदबा था, तो इस चीज़ के लिए भी इन्होंने ये चीज़ को डेवलप किया था। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, तो फिक्स्ड इनकम का कोई इसमें क्राइटेरिया आपका नहीं था, ये इनकरेक्ट है। टू स्टैब्लिश अ ब्रिटिश पेरामेंसी ओवर द इंडियन स्टेट, तो ये भी सही है। तो ये अपना हेजेमनी स्टैब्लिश करना चाहते थे। 22 क्वेश्चन, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो मराठा आपको जो मराठा एम्पायर था उसमें सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था आपको? पेशवा बाजीराव सेकंड ने किया था। सब्सिडरी लाइन्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, इसमें कुछ प्रिंसिपल थे, जैसे कि आपको इंडियन रूलर्स जो थे वो इनके साथ जो ब्रिटिश एम्पायर थे उनके साथ एग्रीमेंट साइन करते थे कि ये इनको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे आउटसाइड अटैक से, और इसके बदले में जो है इसके एक्सपेंसेस जो भी खर्च होंगे वो जो प्रिंसली स्टेट है वो बेयर करने वाले हैं। और इवन जो इनका इंटरनल मैटर है वो लिमिटेड हो जाता था, यही प्रिंसली स्टेट होल्ड कर सकते थे। बाकी जो एक्सटर्नल मैटर था उस पर डिसीजन कौन लेता था? आपको ईस्ट इंडिया कंपनी लेता था। द निज़ाम ऑफ हैदरा वॉज द फर्स्ट टू इंटर इनटू सच अलायंस, तो ये भी पूछा जाता है कि पहला सबसे पहला किसने आपको सब्सिडी अलायंस साइन किया था? तो ये निज़ाम ने किया था। फिर मराठा में अगर पूछा जाए तो बाजीराव सेकंड ने किया था 1802 में, एक्सेप्टेड द सब्सिडी अलायंस। इसके अलावा सेवरल स्टेट लाइक हैदराबाद 1798 में ही करते हैं। मैसूर ने 1799 में किया था, अवध ने 1801 में किया था। तो ये सब आपको याद रखें कौन कौन इससे आपको सब्सिडी लाइन से रिलेटेड थे। ट्रीटी ऑफ वसीन जो आपके इसके बीच में साइन हुआ था, तो ये इंग्लिश और बाजीराव सेकंड के बीच में हुआ था, 1802 में हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो ट्रीटी ऑफ वसीन है उसमें क्या हुआ था आपको? ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में हुआ था, जिसमें आफ्टर द बैटल ऑफ पूना, बैटल ऑफ पुणे के बाद हुआ था। इन दिस ट्रीटी बाजीराव सेकंड वाज रिस्टोर्ड द पेशवा इन द पुणे, पुणे में इनको वापस से पेशवा का जो वो मिल जाता है रिस्पेक्ट, बट इनको परमानेंटली स्टेशन विद द पेशवा टू प्रोटेक्ट हिम, इनको 26 लाख जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइन द सब्सिडरी अलायंस, तो ऑलरेडी हमने देखा निज़ाम ऑफ अवध, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये देख लेते। ईयर भी पूछा जाता है कि हो सकता है आपको क्रोनोलॉजी में मेंटेन करने के लिए आए कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। तो हैदराबाद आपको 1798 से 1800 के बीच में सब्सिडी लाइन साइन करते हैं। मैसूर 1799 में, तंजौर जो है आपको वो भी 1799 में, अवध का 1801 में, पेशवा का 1802 में, भोसले और बरार का कब था आपका? 1803 में था। सिंधिया का कब था? 1804 में। होलकर का 1818 में। जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी और भरतपुर, इन सब ने क्या किया था? आपको साइन किया था सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे हुआ था आपको? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। सब्सिडी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेड, तो निज़ाम का हमने देखा था एक्सेप्ट किया था। ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया था आपको, ठीक है, ये सबने एक्सेप्ट किया हुआ था इसलिए क्वेश्चन इनवैलिड हो गया था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर्स टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस? सेम क्वेश्चन है आपको, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अब देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी मेंटेन कर लेंगे, अगर ये ईयर नहीं याद है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो हैदराबाद जो है आपका सबसे पहला है, तो इससे आप ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। हैदराबाद सबसे पहला है, उसके बाद हमने देखा था कि मैसूर आपको 1799 में था। तो ये दोनों अगर आपको पता है, ये 1798 और ये 1799, तो आप आंसर पे पहुंच सकते हो।
हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी लाइन्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिश द ब्रिटिश पावर ओवर द इंडियन स्टेट। तो किसने किया था आपको? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। द मेन एम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक अ सब्सिडियरी लाइन्स इन राजपूत स्टेट। यहाँ पे राजपूत स्टेट के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या था? तो इट्स सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा आपका नहीं सही है? तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 सही है आपको। सब्सिडियरी अलायंस ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपको 1863 में नहीं आया था। कब आया था? 1798 में आया था, तभी आपको हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने पहले थे जो कि साइन किया था। मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ये सबको सही है आपको 1833। ओपनिंग ऑफ द ट्रेड सिटीजन के लिए खोला गया था 1813 में, ये भी सही है। ये आपका क्या है? इनकरेक्ट था। At the time when the empire of Europe were crumbling before the might of Napoleon, which of the following governor generals kept the British flag flying high in India? तो नेपोलियन का अटैक जब चल रहा था उस टाइम पे आपको ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया में? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे, और इसीलिए उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस किया था ताकि बफर स्टॉक क्रिएट कर सके, ताकि आपको जो नेपोलियन का अटैक है उससे प्रिवेंट किया जा सके। एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस किसके टाइम पे होता है आपको? एंग्लो नेपाल वॉर तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे होते हैं। एंग्लो नेपाल वॉर जो है आपको 1818 से लेकर 1816 के बीच में होता है, जिसमें आपको लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल थे। इसमें ट्रीटी ऑफ सुगोली साइन किया जाता है, तो ट्रीटी बहुत बार पूछा गया। ये ट्रीटी साइन आपको होता है 1815 में, 1815 में होता है। इसको रेटिफाइड कब किया जाता है? 1816 में। तो 1816 हो या 1815, अगर दोनों ऑप्शन आपको आता है तो अगर 15 हो तो 15 टिक करना, अगर 16 आता है तो 16 को आप टिक करके आओगे। और ईयर याद रखना, एंग्लो नेपाल वॉर आपको 14 से लेकर 16 तक के बीच में चलता है। ट्रीटी ऑफ सुगोली अगर आप देखो तो 1815 में साइन हुआ। नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। हेक्टर म्यूनरो बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे थे। वॉरेन हेस्टिंग आपको एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम पे थे। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे थे, जिसमें आपको टीपू सुल्तान को क्या किया जाता है? किल किया जाता है। लॉर्ड कर्नवालिस जो आपको ये थर्ड एंग्लो मैसूर मराठा वॉर के टाइम पे नहीं थे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो आपको कब हुआ था? 1817 से 18 के बीच में होता है। टुक प्लेस इन द रेन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में होता है, ना कि आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे होता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किस चीज़ से रिलेटेड था, किसके टाइम पे था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे था। सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास। तो थॉमस मुनरो जो आपको गवर्नर मद्रास के होते हैं किस टाइम पे होते हैं? आपको 1820 से 27 के बीच में होते हैं। और थॉमस मुनरो आपको रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम था, ठीक है, जिसमें आपको रैयत जो होते थे, वहाँ के लैंड ओनर होते, उनके साथ क्या होता था? आपको डील साइन किया जाता था कि वो उनको टैक्स पे करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से गवर्नर जनरल ने आपको मैसूर को क्या किया था? अपने राज्य में मिलाया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने टुक द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल कब बनती है? 1820 में, 28 में बनते और एबॉलिश करते। तो विलियम बेंटिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनके टाइम पे क्या होता है? आपको सती सिस्टम को एबॉलिश किया जाता है। इनफेंटिसाइड जो आपको उसको एबॉलिश किया जाता है। स्टैब्लिश अ पीस इन द कंट्री एंडिंग द सोशल एवल्स, खासकर जो आपको उस टाइम पे समाज में जो कुरीतियाँ चल रही थी, जो सोशल एवल्स चल रही थी, उसको खत्म करने की बात की जा रही है, की जाती है। अकॉर्डिंग टू विश ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट। तो ये नॉन इंटरफेरेंस की भी पॉलिसी थी, एट द सेम टाइम ये सोशल जो प्रॉब्लम्स थे उसके लिए भी काम कर रहे थे। Chaos took place in the time of ugly turn in Jaipur that there was attack on British resistance, but Lord Bentinck did not accept the interference in the, ठीक है, ये उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। He did not accept interference in the जोधपुर बूंदी कोटा भोपाल, इस समय ये इंटरफेरेंस नहीं करते, इसीलिए इनका पीसफुल टाइम भी माना जाता है। एक्सक्लूडिंग हिज पॉलिसी एनेक्स कर मैसूर, मैसूर को एनेक्स करते हैं। पूर्व को करते हैं कब? मैसूर को 1831 में करते हैं, और कुर्ग को 1834 में। बच्चर जो आपका 1832 में, जयंतिया आपका 1835 में। तो ये सब कुछ ईयर याद रखना आपको। Who among the following Governor General of Bengal was associated with the थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है आपको, उससे कौन एसोसिएटेड है? उससे आपको है लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आपका कब होता है? 1790 से 92 के बीच में होता है, जिसमें आपको कॉर्नवालिस जो क्या करते हैं? आपको टीपू सुल्तान की आर्मी पर अटैक करते हैं। और टीपू सुल्तान को क्या साइन करना पड़ता है? आपको ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम करना पड़ता है, जो कि कब होता है? 1792 में होता है। whom the following was associated with the suppression of thugs? तो ये कौन था आपको? कैप्टन स्लीमैन। The thugs included the follower of Hindu and Muslim, ठीक है, they used to worship काली दुर्गा एंड
Bhavani. They used to cut the head and offer it as a sacrifice in the feet of the goddess. Lord William Bentinck appointed the Captain Sleeman to take action these thugs. He arrested 1562 thugs between 1826 से 35 के बीच में करते हैं, ठीक है, और इसको हैंग भी किया जाता है और ठगी को जो एंड किया जाता है इनके टाइम पे कैप्टन स्लीमैन। और गवर्नर जनरल कौन होता है आपको उस टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंडर हुज लीडरशिप सेपरेशन ऑफ थग्स वर अचीव, तो कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है कौन कौन सा आपको विलियम बेंटिक के टाइम पे? तो सती सिस्टम एबॉलिश किया जाता है, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी इसी टाइम पे होते हैं, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चार्ज इन द रिलीजन, ये आपको 1856 में आता है, ना कि विलियम बेंटिक के टाइम। तो ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी आपको ये तीनों चीजें सही है। सती सिस्टम वॉज एबॉलिश बाय द, तो किसने एबॉलिश किया था आपको? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और ये ईयर भी आपको रखना है, और रेगुलेशन एक्ट भी पूछा जाता है, तो ये आपका 17 है, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट 17 है, और ईयर क्या है आपको? 1829 है। बंगाल कोड वॉज लीगल एक्ट, इसको प्रमोट किया गया था कहाँ कहाँ? पहले तो सबसे पहले याद रखें बंगाल प्रेसिडेंसी में इसको प्रमोट किया गया था, और इसको बाद में वॉज इम्प्लीमेंट ऑल्सो इन द मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। तो पहले बंगाल में किया गया, उसके बाद लेटर बाकी जो आपके प्रोविंसेस थे वहाँ पे ये प्रमोट किया गया था। हु डिक्लेयर द सती इलीगल, तो किसके टाइम पे? विलियम बेंटिक के टाइम पे, 1829। कब एबॉलिश हुआ था ये? ईयर पूछ दिया गया 1829। हिल असेंबली प्लान, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है वापस से। हिल असेंबली प्लान वॉज सेट अप डेवलपमेंट ऑफ द आदिवासी, तो किसने बनाया था आपको? क्लीवलैंड ने बनाया था। तो हिल असेंबली प्लान था कि आपको डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स जो आपको रह रहे थे, और ये बनाया था क्लीवलैंड ने। ही प्लेस द इंटायर रेंज ऑफ हिल्स जहाँ पे आपको पहाड़ियाज रहते थे, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की बात की गई थी, और इनके जो हेरिडेटरी हिल्स चीफ थे, सरदार्स, उनका जो पावर था उसको रिस्टोर करने की बात की गई थी। द असेंबली मीट ट्वाइस अ ईयर एंड वाइड पावर इंक्लूडिंग द इंफ्लिक्टिंग द कैपिटल पनिशमेंट वगैरह का जो होता है। सरदार वेयर इंटरेस्टेड ड्यूटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑल द क्राइम्स एंड लॉ एंड ऑर्डर। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वॉज बैंड, तो स्लेवरी आपको जो है वो रोका गया कब? बैन किया गया था बंगाल से 1789 में, एक्सपोर्ट बैन किया गया था 89 में, बट उसके बाद भी आपको स्लेवरी कंटिन्यू रहते हैं, इसीलिए इसको स्लेवरी एक्ट जो है वो पास किया जाता कब? 1843 में, जब इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, किया जाता है आपको स्लेवरी को। और इंडियन आईपीसी जो है उसमें कब इसको डिक्लेयर किया जाता है एज ए क्राइम? 1860 में। अवध वॉज एनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर, तो किसके बेसिस पे होता है आपको? डिक्लेयरिंग द स्टेट एज ए माल एडमिनिस्ट्रेटिव। और ये डलहौजी करते हैं, ठीक है। द प्लान अक्यूज दैट जो आपको नवाब ऑफ अवध है वाजिद अली शाह, वो आपको प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे वहाँ पे, और 1856 में ये इंडिया में क्या करते हैं, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। द प्रिंसली स्टेट ऑफ बागपत वॉज एनेक्स्ड, कब किया जाता है ये? 1850 में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट एनेक्स, नॉट, तो ग्वालियर को नहीं एनेक्स किया जाता है, क्योंकि सिंध वाज किसको, सिंध को किसने किया था? लॉर्ड एलनबर्ग ने किया था आपको 1842 से 44 के बीच में। अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे किया जाता है। सतारा जो है इसको भी एनेक्स किया जाता है डॉक्टर ऑफ फ्लैप्स के तहत 1848 में। बट जो आपको ग्वालियर है, क्योंकि ग्वालियर ने आपको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया था, तो इसलिए ग्वालियर को नहीं किया जाता है। अवध वॉज एमनगेटेड इन द ब्रिटिश डोमिनियन, कब किया जाता है? तो अवध को 56 में, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सेम आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप क्रोनोलॉजिकली देखना है कि कौन सा कहाँ पे डॉक्टर फ्लैप्स सबसे पहले आया था। तो सी है इसका आंसर। सबसे पहले आपको सतारा में आया था, ठीक है, 1848 में। फिर उसके बाद आपका कहाँ पे आता है? बागपत में आता है 1850 में। और जो झांसी है आपका 1853 के आसपास आता है। और उससे पहले आपका उदयपुर में आता है, ये भी 50 या 52 के बीच में है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडररिटन पेयर इज करेक्टली, करेक्ट आपको पूछा गया। तो मर्जर ऑफ सतारा, तो ये आपको 48 मैंने पहले बोला आपको नहीं है। पंजाब, ये भी गलत है, इनकरेक्ट है आपका। अवध जो है वो आपको 56 में किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को फॉर्मुलेट किया, इंप्लीमेंट किया गया था कब, किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। मिस गवर्नेंस के बेसिस पे कौन से स्टेट को कैप्चर किया गया था? तो अवध को किया गया था।
अगेन आपको यहाँ पे पूछा गया, क्रोनोलॉजी पूछा गया, सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला जो है आपको 17 में एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत 1848 में। उसके बाद संबलपुर में किया गया था, ये 1849 में हुआ था। झांसी में आपको 54-53 में हुआ था, ठीक है। तो एस एस करके आप याद रख सकते हो, जिसमें तो सबसे पहले 17, फिर उसके बाद संबलपुर, उसके बाद फिर झांसी। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले किसने किया था, कहाँ पे कैप्चर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत? तो 17 को किया था 1848 में। द फर्स्ट स्टेट, सेम क्वेश्चन 17। जेम्स एंड्रयू रैमसे जो है दैट वाज द रियल नेम ऑफ, किस गवर्नर जनरल का रियल नेम आपको जेम्स एंड्रयू रैमसे पता था? ये लॉर्ड डलहौजी का नाम था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड, तो सिंध को किसके टाइम पे? एलन बर्ग के टाइम पे किया गया था। और जो चार्ल्स नेपियर थे उन्होंने क्या किया था आपको? सिंध को मर्ज किया था ब्रिटिश एम्पायर में। और ये रिजल्ट किस चीज़ का था आपको? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का था। सिंध वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड, किसने किया था आपको? नेपियर ने किया था। ऑलरेडी मैंने बताया 1843 में। सिंध को कब किया गया था नेक्स्ट? तो 1843 में। हु मर्ज द सिक्किम इन दिस, सिक्किम को किसने मर्ज किया था इंडिया में? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे किया गया था। सिक्किम वॉज ए स्मॉल कैपिटल बिटवीन नेपाल एंड भूटान। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स द सिक्किम लाइक दार्जिलिंग एंड अदर अवे रीजन, एंड सिक्किम को जो आपको मर्ज किया गया था। whom the following was a British residence अवध at the time of annexation, तो कौन होते हैं आपको? जेम्स ऑट्रम होते हैं 54 में। और 56 में अवध को क्या किया जाता है? मिस गवर्नेंस के बेसिस पे मिलाया जाता है उसको। फर्स्ट रेलवे स्टेशन लेट डाउन किसके टाइम पे आपको बनता है? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बनता है। और जो पहला रेलवे फर्स्ट रेलवे लाइन ले डाउन बॉम्बे टू थाने बनाया जाता है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। मेन रीजन इसका क्या होता है? डेवलपमेंट, और जो आपको गुड्स है उसको कैरी किया जा सके रिमोट एरिया में। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपन बिटवीन, तो ये बॉम्बे टू थाने। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज स्टार्टेड, सेम क्वेश्चन 1853। द कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया, कौन सा कंपनी था आपको? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट रेलवे सर्विस जो था आपको ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जो 1853 में आपको बनाया था। बोडी बंदर बॉम्बे से थाने तक बनाया गया था ये आपको। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ इंडियन टेरिटरी किसके टाइम पे हुआ था? ये डफरिन के टाइम पे हुआ था। थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर जो था वो आपको 1885 में होता है, जबकि जिस साल आपका कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर, बर्मा को क्या किया जाता है? एनेक्स कर लिया जाता है। और ये किसके टाइम पे होता है? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे होता है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये 1845 से 55 के बीच में बनता है, किसके टाइम पे बनता है? ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बनता है। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें बनती है, चाहे आपका रेलवे, टेलीग्राफ, पीडब्ल्यूडी, पोस्टल सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे मिलेगा। इन हुज विडो रीमैरिज एक्ट पास किया जाता है, तो ये अगेन आपको लॉर्ड कनिंग के टाइम पे किया जाता है, 1856 में होता है। और कौन सा एक्ट रहता है आपको? एक्ट 15 रहता है। क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो वॉज रीड ऑन द इलाहाबाद, जो कि आपको 1 नवंबर 1858 के टाइम पे किया गया था। इस पर आपको गवर्नर जनरल कौन, गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। हु वाज द फर्स्ट, सेम क्वेश्चन है कौन, तो आपको फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया पूछा गया, तो लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आंसर आपका वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो विलियम बेंटिक। क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन है आपको 1 नवंबर 1858 को साइन किया गया था, तो ये कहाँ पे था आपको? इलाहाबाद में। राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ हिज सन वाज री एस्टेब्लिश्ड, तो ये आपको एक्ट आता है गुड गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 भी बोला जाता है, इसको ही गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोला जाता है। क्वीन विक्टोरिया का अपॉइंट किया जाता है इम्प्रेस कब किया जाता है? तो 1877 में किया जाता है। विच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिश द स्लेवरी, तो स्लेवरी लॉर्ड एलनबर्ग ने किया था एबॉलिश 1843 में। यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा गया, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट, तो ये आपका सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने, ये आपका इनकरेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे नहीं होता, ये आपको किसके टाइम पे होता है? सब्सिडी अलायंस वेलेस्ली के टाइम पे होता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपको लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे नहीं बनता है, डफरिन के टाइम पे बनता है। और जो मास्टरली इनएक्टिव है वो आपको जॉन लॉरेंस के टाइम पे होते हैं। नॉट करेक्टली पूछा गया, तो ये सही है आपका। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे सब्सिडी अलायंस है।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी सही है। मास्टरली इनएक्टिव किसके टाइम पे आपको? जॉन लॉरेंस के टाइम पे। परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया जाता? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे किया जाता है। अगेन इनकरेक्ट पूछा गया, कौन सा इसमें से नहीं सही है? तो कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। सब्सिडी अलायंस वेलेस्ली। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे एंग्लो मराठा वॉर नहीं होता, ठीक है। विलियम बेंटिक के टाइम पे 89th रेगुलेशन आता है जो कि सती से रिलेटेड होता है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आपको किसके टाइम पे होता है? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे होता है। व्हेन वाज पेशवाशिप जो एबॉलिश किया जाता है? तो ये 1818 में पेशवाशिप एबॉलिश कर दिया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग नेगोशिएटेड द सबऑर्डिनेट अलायंस? जो है आपको प्रिंसली स्टेट के साथ, राजपुताना के साथ कौन आपको मीडिएट करता है, नेगोशिएशन करता है? तो चार्ल्स मेटकाल्फ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट पूछा गया, ठीक है, तो ये सही है आपका। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस। सर जॉन सो जो आपको एंग्लो नेपाल वॉर से नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग आपको थर्ड। तो ये एंग्लो जो आपका वॉर हुआ था, नेपाल वॉर, जो कि कब हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। 1847 के से 14 से लेके 1815 के बीच में हुआ था आपको। और 16 में आपको क्या किया जाता है? रेटिफाई किया जाता है। कौन सा ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ सगोली। और जो आपको कुमाऊं है जो कि उत्तराखंड में गढ़वाल है, और शिमला, ये सब चीज़ें आपको क्या किया जाता है? वापस किया जाता है नेपाल के द्वारा। अगेन करेक्टली पूछा गया। तो एलनबर्ग के टाइम पे आपको अवध नहीं, ये तो आपको किसके टाइम पे हुआ था? अवध जो है वो मिसकंडक्ट के बेसिस पे और मिसमैनेजमेंट के बेसिस पे हुआ था, बट ये एलनबर्ग के टाइम पे नहीं हुआ था आपको। सिंध को एनेक्स नहीं किया गया था। बस लॉर्ड वेलेस्ली जो है उनके टाइम पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ये सही है आपको। जॉन सर जो है इसके टाइम पे, ये भी आपको इनकरेक्ट है। तो एलनबर्ग ने क्या किया था आपको? सिंध को एनेक्स किया था 1843 में। डलहौजी के टाइम पे आपको अवध जो है वो कैप्चर किया जाता है मिस मैनेजमेंट के उस पर बेसिस पे। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे एंग्लो मैसूर वॉर होता है आपको 1799 में। लॉर्ड जो हेस्टिंग है इनके टाइम पे आपको क्या होता है? एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेकर 1808 के बीच में होता है। अगेन नॉट करेक्टली पूछा गया, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे आपको नहीं होता फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। बाकी आपको पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1833 बेंटिक के टाइम पे हो रहा है। डफरिन के टाइम पे आईएनसी बन रहा है। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आपको अवध को एनेक्स किया जा रहा है। जो आपका सेकेंड एंग्लो वॉर है वो आपको लॉर्ड लिटन के टाइम पे होता है, फर्स्ट वाला नहीं होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव? तो ये आपको जॉन लॉरेंस के टाइम पे होता है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो इंडिया में किसने शुरुआत किया था? तो लॉर्ड मायो ने किया था। और कब किया था? 1870 में। जो फर्स्ट सेंसस आपका इंडिया में हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, किसके टेन्योर में हुआ था? तो लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था। और ये कब हुआ था आपको? 1872 में हुआ था। और बट जो आपको पूछा जाए कि फर्स्ट सेंसस पूछा जाए तो 1872 आंसर करोगे आप लोग। बट अगर पूछा जाए कि रेगुलरली जो 10 वाला डेकेडल वाला आप देखते हो जो भी इंडिया में फॉलो किया जाता है, वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। तो रेगुलर पूछा जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अगर पूछा कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था तो ये 1872 में हुआ था। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू, तो सेम क्वेश्चन है आपको, लॉर्ड मायो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय वाज मर्डर? तो किसको आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है मर्डर किया गया था टूर के टाइम पे? तो ये लॉर्ड मायो को किया गया था। विच वाइसरॉय वाज मर्डर? सेम क्वेश्चन है, लॉर्ड मायो। स्टेटमेंट दिया गया है और लॉर्ड मायो के बारे में पूछा गया। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू बाइफरकेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर empowered to administrate to certain rectify existing imparity। तो ये सब सारे स्टेट में आपको क्या है इसके बारे में सही दिए हैं। द गवर्नर जनरल हु फॉलो द स्पिरिट ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स द अफगानिस्तान? तो लॉर्ड लिटन ने किया था आपको फॉरवर्ड पॉलिसी। और जो आपका जॉन लॉरेंस का मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी था उसको उन्होंने एबॉलिश किया था और इसके जगह पर फॉरवर्ड पॉलिसी लाया था। कौन से वाइसरॉय जो कि बहुत एग्रेसिव होते किसके खिलाफ आपको? अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, ठीक है। तो स्टैचू कमीशन जो कि आपको किस चीज़ से था उस टाइम पे? जो आपको अकाल आया था इस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये सही है आपको। नॉट पूछा गया इसमें, ठीक है। आर्म्स एक्ट भी इसी के टाइम पे आता है 1878 में। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट भी इसी के टाइम पे आता है। बट जो आपको एल्बर्ट बिल है, एल्बर्ट कॉन्ट्रोवर्सी बिल है, इसके टाइम पे नहीं आते हैं। देख लेते इसके टाइम पे कौन कौन से कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसीज अपनाए गए थे। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो
कौन सा था आपको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो उस टाइम पे प्रेस थे, खासकर जो आपको हिंदी जो अखबार चल रहे थे उसको बैन करने की बात की गई थी, और बात किया था कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये था 1878 में। उसके अलावा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में आता है, तो ये भी दोनों सेम ही ईयर है। क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया, तो कोई इंडियन जो है बिना लाइसेंस के आपको नहीं रख सकते, आर्म्स नहीं रख सकते। और ये रूल जो है आपको यूरोपियंस पे अप्लाई नहीं होता था और एंग्लो इंडियंस पे अप्लाई नहीं होता था। और जो हमने स्ट्रैटेजिक कमीशन देखा है, ठीक है, जो कि आपको उस टाइम पे कब आया था, 1878 में आया था। इल्बर्ट बिल जो है आपका वो लॉर्ड रिटन के टाइम पे नहीं, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया हुआ था, जिसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो इंडियन जज है वो नहीं कर सकते यूरोपियंस का, ये इसमें बोला गया था। हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ वाइसरॉय, तो इसमें इस ऑप्शन में से आपको पूछा गया कि सबसे लॉन्गेस्ट किसका है, तो लॉर्ड गर्जन का 7 साल है, ठीक है, लॉर्ड डफरिन 4 साल, लॉर्ड हार्डिंग 6 साल और लॉर्ड मायो 3 साल। तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आपको 1882 में स्ट्रेंथन किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। रिस्पॉन्सिबल सेम क्वेश्चन है आपको, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे। एल्बर्ट वेल कंट्रोवर्सी किस चीज़ से रिलेटेड था आपको, रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ द यूरोपियन। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो किसके टाइम पे आया था, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज एडॉप्टेड। तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। और फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आपको आया कब था, 1881 में आया था, जिसमें आपको कुछ फैसिलिटी देने की बात की गई थी। दिस एक्ट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे आपको 7 साल से छोटे थे उनको इसमें एम्प्लॉयमेंट में फैक्ट्री में मना किया गया था। एम्प्लॉयमेंट ऑफ कितने ईयर होने चाहिए बच्चों का, 7 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। और वर्किंग आवर कितना कर दिया गया था आपको, 9 आवर्स, और 4 डेज आपको कम से कम ऑफ होने चाहिए मंथ में। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो फर्स्ट 1881 में आपको किया गया था, जिसमें वेजेस फिक्स किए गए थे, ये इनकरेक्ट है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। एन एम लोखंडे जो है वो पायनियर माने जाते हैं किस चीज़ को, लेबर मूवमेंट इन इंडिया, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको बोला जाता है, तो ये लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। यहाँ पे इनकरेक्टली पूछा है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिटन तो नहीं है, आपको कौन होगा, रिपन होगा। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इससे आंसर आ जाएगा सब्सिडी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डलहौजी, परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस। ये मैच द फॉलोइंग पूछा गया आपको, क्लाइव बेंटेक और चार्ल्स मेडक्लेफ और कर्जन के बारे में पूछा गया। तो पार्टीशन जो है बंगाल का किसके टाइम पे होता है, कुछ नहीं पता है, तो इतना तो पता होगा आपको कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आपको क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। तो 4 का आप बी देखो, तो ये 2 ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके अलावा बेंटेक के टाइम पे आपको क्या देखोगे कि ट्राइब के टाइम पे देखो, ट्राइब ने क्या किया था, आपको डोगल गवर्नमेंट बंगाल में लेके आए थे, तो ये 1 का सी देखो, तो 1 का सी आपको कौन से में आ रहा है, 1 में आ रहा है। अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो इसके टाइम पे क्या आया था आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो 1 का डी। अगेन ये दोनों एलिमिनेट हो जाता है आपका। विलियम बेंटिक के टाइम पे आपको क्या हुआ था, प्रोविजन ऑफ सती, तो 2 का ए, तो 2 का ए किस में है, तो इसमें है, तो ये आ जाएगा आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन और डिवीजन ऑफ बंगाल, कर्जन के टाइम पे। इसमें से गवर्नर जनरल और इवेंट जो है उसमें से आपको पूछा गया प्रॉपरली कौन सा मैच है, तो लॉर्ड कर्नवालिस के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट, तो नहीं, ये इनकरेक्ट है आपको। वेलेस्ली के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट, ये भी इनकरेक्ट है। एलनबर्ग के टाइम पे आपको 1843 में सिंध को एनेक्स किया गया था, तो ये सही है आपका। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो किसके टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। ये स्टार्ट आपको 1784 में ही किया गया था विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसिटिक सोसाइटी, जब बनाया गया था 1784 में, तभी इसको स्टार्ट किया गया था कोलकाता में बाय विलियम जोन्स। बट 1861 में इसको क्या किया जाता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एलेक्जेंडर कनिंगम को एज ए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो है सर्वेयर के रूप में उनको अपॉइंट किया जाता है, किसको, अलेक्जेंडर कनिंगम को। और एएसआई डिपार्टमेंट जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बनाया जाता है और इसको सेंट्रलाइज किया जाता है। और पहले जो आपको एएसआई के आपको चीफ बने थे, हेड वन डायरेक्टर जनरल बने थे, वो कौन थे, जॉन मार्शल। तो
अलेक्जेंडर कनिंघम से कंफ्यूज नहीं होना है, ये सर्वेयर थे, आपको सर्वे किया था इन्होंने, बट ये अगर पूछा डायरेक्टर जनरल पहला आपको कौन था एएसआई का, तो जॉन मार्शल होगा आंसर। और जॉन मार्शल का बहुत बड़ा रोल था किस चीज़ में, आपको इंडस वैली जो आपको साइट को खोजा गया था उसमें। तो किसके टाइम पे, सेम क्वेश्चन, एएसआई को कब बना था, तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बना हुआ था। सेम क्वेश्चन। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो आया था, तो ये कर्जन के टाइम पे आया था 1904 में। 1904 में आपको मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करना है, तो ये आया हुआ था, क्योंकि इसी टाइम पे अगर आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो डिपार्टमेंट वो भी सेंट्रलाइज किया गया था। हु कंपेयर द कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया एज ए औरंगजेब, तो किसने बोला था कि जो कर्जन का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिसीज है, वो औरंगजेब से बहुत मिलता है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था। हु एस्टैब्लिश द इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया आपको तो रिपीट हो सकता है। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स जो है किसके टाइम पे बनता है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बनते हैं। ये क्रोनोलॉजी आपको दिया गया है कि कौन से गवर्नर जनरल पहले कौन से बाद में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 तक, चैम्सफोर्ड आपको 16 से 21, लॉर्ड इरविन 26 से 31। तो इसलिए आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में 1 2 3 4। यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 के बारे में पूछा गया। लॉर्ड कर्जन डिसाइड द रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोविंशियल बाउंड्रीज, तो ये सही है आपको। न्यू प्रोविंस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ईस्ट बंगाल एंड असम, तो ये इनके टाइम पे बनाया गया, तो दोनों स्टेट में आपको सही है। 1905 में बंगाल का डिवीजन किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रू पूछा गया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश एम्पायर ऑन अ ग्रेनाइट रॉक, सही है। अनाउंसमेंट ऑफ कोलकाता म्यूनिसिपल एक्ट, तो ये एक्ट बनाया गया था आपको कब, 1899 में, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। और इस एक्ट को, कोलकाता म्यूनिसिपल एक्ट को मैकेंजी एक्ट भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि मैकेंजी एक्ट आपको किस चीज़ से रिलेटेड था, तो कोलकाता म्यूनिसिपल चीज़ से रिलेटेड था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट इसके टाइम पे, तो दोनों के टाइम पे कर्जन और मिंटो दोनों का बहुत बड़ा रोल था डिवाइड करने में। इन माई बिलीव कांग्रेस इज अ टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इंडिया इज टू असिस्ट द पीसफुल डिमाइस, ये जो कांग्रेस को लेकर स्टेटमेंट किसने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ये बहुत बार आपको बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज यूज द सिस्टम ऑफ सेपरेट, तो ये आपको किस टाइम पे हुआ था, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे 1909 में आपका, जो कॉमनल डिवीजन किया गया था हिंदू मुस्लिम के बीच में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली जोइस वाइसराय, तो ये आपको लॉर्ड रेडिंग, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। जोइस आपको वाइसराय कौन थे ओनली, लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग को ही रिफिक्स सेक्ट भी बोला जाता है, जोइस वाइसराय थे। सर्व एज द फर्स्ट हाउस ऑफ कॉमन अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल, तो ये बहुत सारी इनके बारे में चीज़ें, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं, आपको मुझे बताना। अटॉर्नी जनरल भी ये बने हुए थे, ठीक है। 1912 में ही एज अ प्रमोटेड एज द कैबिनेट रैंक, और 13 को लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड भी बनाया गया था। 21 में ही प्लेस इन द हाइएस्ट पोस्ट विच एनी ब्रिटिश सब्जेक्ट कैन होल्ड अंडर द क्राउन, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ये चौरी चौरा इंसिडेंट इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और स्वराज पार्टी जो बना था आपको सियारदास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, तो ये भी इन्हीं के टाइम पे बना हुआ था। नॉट करेक्ट पूछा गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आपको वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट आपको कर्जन के टाइम पे नहीं आया था, ये किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। एल्बर्ट बिल जो आपको कंट्रोवर्सी रिपन के टाइम पे हुआ था। नॉट करेक्टली पूछा गया, तो सपरेशन ऑफ ठगी विलियम बेंटे के टाइम पे किया गया था। एल्बर्ट बिल जो रिपन के टाइम पे था। रिंग ऑफ फेरेंस हेस्टिंग के टाइम पे। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट अगेन लिटन के टाइम पे, ना कि कर्जन के टाइम पे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जो ब्रिटिश एम्पायर का कोलकाता से दिल्ली किया गया था, किसके टाइम पे किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे किया गया था। कब, 1911 में, जब दिल्ली दरबार हुआ था आपको। अब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि उस टाइम पे आपको जो प्रिंस कौन थे, या फिर आपको कौन सी एलिजाबेथ थी, तो ये याद रखना आप लोग। तो पहला तो ये याद रखना आप लोग कि लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के टाइम पे होता है। और जॉर्ज 5 जो है उस टाइम पे रूलर होते हैं। क्वीन मैरी टू इंडिया विजिट 1911 में आपका दिल्ली दरबार होते हैं।
ठीक है, और ये 3rd नंबर का दिल्ली दरबार हुआ होता है। और पार्टीशन ऑफ जो बंगाल किया गया था 1905 में, उसको क्या किया जाता है, नलीफाई कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो इसका आंसर क्या था, डलहौजी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर्जन। डुअल गवर्नमेंट, लाइव। सोशल रिफॉर्म, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ोगे तभी बनेगा आपको। यहाँ पे इसमें क्या करना है आपको, स्टेटमेंट देखना है कौन किसके साथ मैच करते हैं। गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल इन बंगाल अंडर द रेगुलेशन ऑफ 1773। चार्टर एक्ट 1833 किसके टाइम पे आया, और गवर्नर जनरल वाइसरॉय अंडर द काउंसिल एक्ट ऑफ 58। तो ईयर याद करके आप जाओगे तो वाइसरॉय पे आप ऑटोमेटिक पहुंच सकते हो। देख लेते हैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन। तो वॉरेन हेस्टिंग वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग वॉज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1833 का जो है वो किसके टाइम पे था, आपको डलहौजी के टाइम पे था। 58 जो है वो किसके टाइम पे, मिंटो के टाइम पे। और 35 एक्ट जो वो किसका अपॉइंटमेंट करते हैं, वेबल का करते हैं। अगेन ये आपका मैच द फॉलोइंग है। सतारा 1848, संबलपुर 49, अवध 56, झांसी 54। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया था आपको, जिसका पहले मर्जर हुआ था। झांसी को 54 में नेक्स्ट किया गया था। पंजाब को इंडिया में मर्ज कब किया गया था, 49 में किया गया था, 1849 में। बर्मा जो है 1886 में लिया गया था। और 1850 में आपको सिक्किम को क्या किया गया था, लिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, पंजाब 49, फिर उसके बाद 50 में आपका क्या आ गया, सिक्किम, और उसके बाद झांसी 54 में, और बर्मा 1886 में, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय वाज पीरियड टाइटल एज राय बहादुर एंड खान बहादुर, बिगिन टू कन्फर्म। तो इंडियन को उपाधि जो राय बहादुर और खान बहादुर के किन के टाइम पे दिया जाता है, तो अगेन ये ऑप्शन में नहीं है आपको। जब रिवोल्ट होता है आपको 1857 के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये उपाधि दी जाती है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर आपको जो वाइसरॉय नहीं थे, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा, फिर मोर ऑफ द सबके टाइम पे वैलिड थे। तो ये आपका टॉपिक वाइसरॉय था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इकोनॉमिक इम्पैक्ट प्रेस रूल इन इंडिया देखने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।